अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स 3.1 एक्सरसाइज चैप्टर यूनिट नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 to 8 तक आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, आप भी कह रहे होंगे कि मिस आपने पूरे 2 साल बाद फर्स्ट ईयर के मैथ्स दोबारा से कंटिन्यू करी। बेटा मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी स्केड्यूल की वजह से, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। मुझे थोड़ा टाइम आप लोग के लिए निकाला है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। जैसे कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, तो फिर वो क्लासेस के बाद जो है बच्चों को वास्तव बच्चे रिकॉर्डेड मांग रहे होते हैं, किसी क्लास मिस हो जाती है, तो फिर उन बच्चों के लिए भी ये एक बेनिफिशियल होगा कि वो ऑलरेडी अपलोड होगा, तो बच्चा जो है लेक्चर वहाँ जाकर भी इसको कंटिन्यू कर सकता है। सिर्फ ये इस मकसद के लिए मैं अपने लेक्चर्स बनाकर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसीजर, अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं हमारी क्लासेस में और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक मार्केट में आ गई है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखें, ज़रूर परचेज़ करें। मेरे रेफरेंस से लेंगे तो 50% आपको ऑफ मिलेगा। अब एक्सरसाइज 3.1 में हमने देखा यहाँ पर, अच्छा बेटा एक मिनट देखें, कुछ गलत तो नहीं निकाली। यस, एक्सरसाइज 3.1 में हमने अपने तमाम क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया इन। आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड था, तो कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। और अब 1 क्वेश्चन नहीं दूंगी, कोशिश करूंगी 2 से 3 पार्ट्स में करूँ, क्योंकि लेंदी एक्सरसाइज है। जितना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी उतना अच्छा आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 हम 4 to 8 तक 4 6 7 8 आज हम इसे अपनी जो है वो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 to 15 तक एक और पार्ट बनाऊँगी, तो उसमें इंशाल्लाह हम इसको कवर करवा देंगे, ठीक है। बुक को रख लेते हैं हम साइड पर और हम अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि PQRS ये 4 पॉइंट्स गिवन है। P -25, Q 80 और R जो है वो हमारे पास 7.26 एंड S जो है -10 7, ठीक है। आर द गिवन पॉइंट फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का सम फाइंड करना है। पहले इस वेक्टर्स तो निकाल लें हम पहले PQ, ना तो हमें PQ पता है ना हमें RS पता है ना, RS वेक्टर भी नहीं पता। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट PQ। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, प्रेजेंटेशन से काम करना है आप लोगों ने। तो फर्स्ट वी फाइंड PQ वेक्टर, ठीक है जी। अब P के जो हमारे पास पॉइंट है वो -25 है, तो इसको मैं x1 y1 कह सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा वाला हमारे पास है Q, तो Q के पॉइंट जो है वो 8 and 0 है, ठीक है बच्चे। इसको हम x2 y2 कह सकते हैं। नाउ वी नो दैट हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। जैसे पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x2 - x1 i कैप प्लस y2। किसी भी दो पॉइंट्स के मतलब जो वेक्टर्स को जब हमने सॉल्व करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, हेड कह लें आप, जो मर्जी इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। इसकी वैल्यू को पुट कर लेना है, ठीक है जी। अब हमारे पास y2 जो है बेसिकली यहाँ पर 8 है और y1 जो है वो हमारे पास -2 है, फार्मूला में भी माइनस है, तो हम माइनस माइनस प्लस कर दें, एक स्टेप स्किप कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 2 लिख रही हूँ। बच्चे कहेंगे मिस यहाँ फार्मूले में यहाँ तो नेगेटिव, आपने पॉजिटिव क्यों लगा के? अगर ये देखें ऑलरेडी, अगर हम आप उसको भी ऐसे भी कर सकते थे, यूँ -2 फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक स्टेप उसको आप स्किप कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप को जो है स्किप करना सीखें। y2 0 है और y1 आपके पास 5 है, ठीक है, और जेद कैप। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप नोट कीजिए, 8 और 2 हो जाता है 10 आई कैप, और हमारे पास 0 में से 5 को आप माइनस करोगे तो आपके पास -5 ही आएगा, सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साथ ही मैंने स्टेप कर लिया। अब मैं इसको पहले -5 लिखती फिर प्लस माइनस से ब्रैकेट को ओपन करती, तो मैंने डायरेक्टली दोनों चीज़ों को एक स्टेप में कवर कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, हमारे पास यहाँ पर आ गया है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट वी नो दैट, अच्छा ये सबसे पहले हमने PQ फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है RS। क्या फाइंड करना है अब हमें, ये स्पेस नहीं है मेरे बोर्ड पे इसलिए मैं साइड पे कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ से RS, ठीक है, तो वेक्टर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फाइंड RS वेक्टर, ठीक है। RS के लिए आपके पास R क्या है, 7/2, 6, ठीक है। इसको हम x1 y1 कहेंगे, क्लियर हो गया। और हमारे पास S जो है, S हमारे पास -10 7 है,
इसको हम x2 y2 कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम जानते हैं यहाँ पर x2 y2 सिंपल, वी नो दैट, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट आर एस वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस, साइड पे कर देते हैं, माइनस y1 जेड कैप। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। अब x2 आपके पास यहाँ पर माइनस का 10 है, और जबकि ये आपके पास जो 7/2 है आई कैप, y2 आपके पास 7 है, और जबकि y1 आपके पास 6 है जेड कैप। तो हमें यहाँ से आर एस वेक्टर क्या मिला? अब यहाँ से पहले आप इसको सॉल्व कर लें, तो 10 to the 20 हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस 7/2। आप इसको जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो रूल आपको पता है। 7 में से 6 को माइनस करोगे तो 1 बचता है, 1 जेड कैप। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आर एस वेक्टर, 20 में से 7 को माइनस कर दो तो हमें मिलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 + 7 27 हो जाएगा, साइन बढ़ेगी आएगी, 20 बड़ा है। ठीक है, आई कैप, और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट जेड कैप। तो हमें यहाँ से मिल गया आर वेक्टर जो है 27/2, आपको यहाँ से नज़र आ रहा है तो आप लोग नोट करें, 27/2 और जेड कैप। ठीक है जी, अब हमारे पास पी क्यू भी आ गया और आर एस भी आ गया। हमें क्या कहा गया था? हमें ये कहा गया था कि इनको ऐड करें, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका वेक्टर का सम फाइंड करते हैं। तो वेक्टर का सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ज़ाहिर ऐड करना पड़ेगा। नाउ फाइंड पी क्यू प्लस आर एस। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास क्या आया है? पी क्यू हमारे पास आया है यहाँ पर 10 आई कैप माइनस 5 जेड कैप। ठीक है जी, एट माइनस 27/2। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अंदर माइनस की साइन है ताकि कोई गड़बड़ ना हो साइन की। ठीक है, खास ख्याल रखा करें इस तरीके से जेड कैप। अब हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और फिर इनको टैकल कर लेते हैं। 10 आई कैप माइनस 5 का जे कैप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस 27/2 आई कैप प्लस 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 जेड कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई वालों को एक तरफ सॉल्व कर लो, जे वालों को एक तरफ कर लो, या फिर आप अरेंज कर लो, कोई इशू नहीं है, ऐसे अरेंज कर लें आप। आई कैप माइनस 27/2 आई कैप माइनस 5 जेड कैप प्लस जे कैप। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे हमारे पास क्या 10 × 20 हो जाएगा, 20 आई कैप माइनस 27 आई कैप डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4 जेड कैप। अब 27 है और यहाँ पे 20 है, 27 में जब 20 को माइनस करते हो तो हमें मिलता है 7 पर माइनस का 7 मिलेगा क्योंकि 27 बड़ा है। आई कैप अपॉन 2 माइनस 4 जेड कैप। तो ये हमारा हो गया आंसर, इसको डब्बे में कर लें बंद। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स फाइंड करना है। पी वेक्टर गिवन है -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इसके 4 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट सॉल्यूशन हम जानते हैं यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है छोटा सा। ठीक है, यूनिट वेक्टर को इस तरह जो है वो कैप के ज़रिए जो है वो आप डिनोट करते हो, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी, ये मॉडुलस ऑफ पी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो यूनिट वेक्टर तो हमें फाइंड करना है, ये चीज़ गिवन है। अब मैग्नीट्यूड नहीं हमें पता, मैग्नीट्यूड ऑफ पी हमें नहीं पता, तो अब हमें इसको फाइंड करना है। तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आप सबको पता है, a² प्लस का b², ऐसे ही है। तो हम जानते हैं यहाँ पे a क्या है आपके पास है, a जो है वो आपके पास -3 है और b जो है वो आपके पास 8 है, ऐसे ही है। तो आप पुट कर दो। ठीक है, बहुत आसान हो गया। a आपके पास -3 है तो -3 का स्क्वायर, माइनस नहीं भी लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, साइन बेशक नेगेटिव आ जाए, b 8 है, 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 है और 8 का स्क्वायर 64 है और स्क्वायर रूट है। तो 64 और 9 हमें मिलता है यहाँ से 73। क्या मिलता है?
73। तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पी आया है स्क्वायर रूट ऑफ 73। इसको हमने कर देना है पुट इन 1, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम इक्वेशन नंबर 1 में इम्प्लाई दैट लगाया करो कि 1 में इसको पुट कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा। तो हमारे पास पी वेक्टर क्या गिवन है, -3i कैप प्लस 8j कैप डिवाइडेड बाय हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 73 आंसर आया है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पी। वो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आई कैप के नीचे भी है और जे कैप के नीचे भी, थोड़ा सा इसको हम और ओपन कर देते हैं। वैसे आपका आंसर यहाँ आ चुका है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 73। अगर स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव वो मतलब परफेक्ट होता तो हम इसको ओपन भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी बुक में यही आंसर है 8j कैप स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 73। ठीक है जी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ऐसे और बॉक्स से बंद कर दिया करें अपने आंसर को। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू यहाँ पर मिली है बेसिकली वहाँ पे क्यू दिया गया है। अब हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं यहीं से ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं। हमारे पास क्यू जो है वो मिला है वहाँ पे 5 आई यूनिट आई कैप माइनस 9j कैप। ठीक है जी, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे क्यू वेक्टर फाइंड करना है बेसिकली, सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो है वो क्यू का वेक्टर गिवन है, तो हम इसका फॉर्मूला क्यू के हिसाब से बनाएंगे, है ना भाई। तो हम इसको बोल देंगे क्यू कैप। यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, जहाँ जहाँ पी है वहाँ हम लगा देंगे सिंपल क्यू। बाकी कोई फार्मूले को फ़र्क पड़ेगा, कोई फार्मूला को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इस रिव्यू में पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा। फार्मूला सेम ये रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ए आपके पास जो है वो 5 हो जाएगा और बी जो है वो आपके पास यहाँ पर 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। बाकी जो है वो हम यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से हम फार्मूला दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा फार्मूला वही रहेगा हमारे पास, क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज़ इक्वल्स टू, अब हम इसे पुट कर देते हैं। ए जो है वो हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और बी जो है वो हमें 9 मिला, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 25 प्लस 81 और हमें मिला स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो हमारे पास क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू हमारे पास क्या आया है यहाँ पर 81 और 25, तो ये हो जाता है 106। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 106। क्या हम इसको पुट कर दें 1 में, तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे पुट इन 1, सेम एज इट इज़ वही 1 में पुट करोगे। तो क्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो पी क्यू सॉरी हमारे पास 5 आई कैप माइनस 9j कैप है और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकला वो निकला 1 स्क्वायर रूट ऑफ 106। ठीक है जी, हमने इसमें पुट कर दिया, तो इसका मतलब ये 5 के नीचे भी है और 9 के नीचे भी है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया 106। तो ये आपके पास जीत गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिए। चलें जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सा क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर लेते हैं। अब सिर्फ इसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ को चेंज करके दिया ताकि बच्चों को समझ में आए किस तरह आप इसको टैकल कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में, सॉरी 5 के थर्ड पार्ट में हमें जो यहाँ पर मिला वो मिला है हमें यहाँ पर, देखें आप लोग थर्ड में आर, मैं कैमरा देख लूँ स्टॉप तो नहीं हो गई वीडियो, मुझे ऐसा लगा जैसे वीडियो स्टॉप हो रही है। ठीक है, चले हमारे पास यहाँ पे आर वेक्टर गिवन है बेसिकली, जो हमें मिला है 10 आई कैप माइनस का 12j कैप। तो आप लोग मेरे साथ साथ खुद भी पेंसिल को आप साथ साथ रखा करें और साथ साथ सॉल्व किया करें। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, सबसे पहले कि हमें अगर यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, हम कहेंगे वेक्टर ऑफ आर, ठीक है, आर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ऐसा ही है, सही से करके लिख देते हैं भाई, खिचड़ी बन रही है ऐसे। वेक्टर ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाहिए, हमें यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर नहीं है सेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और आर के लिए हमें सबसे पहले जो है उसको आर को फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला वही वाला अप्लाई होगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ए आपके पास 10 हो जाएगा और बी आपके पास जो है यहाँ से माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फुट कर दो। ठीक है बेटे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो जाएगा और -12 दिया गया है तो -12। ठीक है जी, तो हम -12 ही लिखेंगे अपनी वैल्यू को, ये आ जाएगा 100 प्लस, और 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144।
जब मैं 100 में इसको मिलाऊंगी, ऐड कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 244 अपना आंसर। ठीक है जी कंटिन्यू है, बार बार स्टॉप ना हो जाए, क्योंकि मैंने पहले पूरा लेक्चर बना लिया था और मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला और मैं सब पढ़ा दिया तो इसलिए मुझे बार बार कैमरा को देखना पड़ता है। पुट इन 1, जब मैं इसको 1 में पुट करूँगी, इट मीन्स इसमें मैं डालूँगी ऐसे, तो यहाँ पे देखें वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आर यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ आर इज़ 10 आई कैप माइनस 12 जे कैप डिवाइडेड बाय हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 244। अगर आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तो 8 आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 244 और माइनस का 12 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 244। ठीक है जी, तो आई का भी आंसर आ गया और जे का भी आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसको भी आप एक डब्बे में कर लें बंद। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। फिर हम कर लेते हैं इसी का, अच्छा इसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पता कैसे, देखें अगर आप नोट करें तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ, इस वाली चीज़ को बिल्कुल ब्रेक कर सकती हूँ। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, देखें आप नोट कीजिए, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 61 कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में आंसर है। देखो भाई ऐसे, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 आई कैप और डिवाइड में हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 61 और ये आगे कंटिन्यू कर देते हैं इसको, तो ये भी हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 61। ठीक है, अब कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो आर यूनिट वेक्टर हमें मिला 5 आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 61 माइनस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 61। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। तो आप इसको करें बॉक्स में बंद और यहाँ वाला बॉक्स जो है वो आप मिटा दें। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, इसी का पार्ट 4 भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। पार्ट नंबर 4 में जो कहा जा रहा है वो हमें कहा जा रहा है, यहाँ पे देखें एस गिवन है हमारे पास, तनी ब्लर क्यों हो रहा है बार बार आज एस। ठीक है जी, अच्छा काफ़ी टाइम बाद भी मैं लेक्चर बना रही हूँ ना बेटा, तो थोड़ा सा आप लोगों को इंशाल्लाह आदत हो जाएगी डेली वीडियो अपलोड करने की। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है। 7 आई कैप प्लस एक रूटीन बन जाए ना, फिर और बात होती है 5 जे कैप। ठीक है जी, क्योंकि मुझे इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, तो मेरी कोशिश ये कि थोड़ा प्रेजेंटेशन से काम जाए। और बच्चे भी ऐसे होते हैं, आप लोग तो मुझसे पूछ लेंगे, जो क्लास वाले बच्चे हैं, फिर उन बच्चों का तो कांटेक्ट नहीं होता ना। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर हमें एस यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे एस वेक्टर ही लिखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ एस ही लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे एस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहकर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एस फाइंड करना होगा, तो फार्मूला वही रहेगा, बस ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन 9 की जैसे आप 9 में पढ़ते थे सेम वैसी क्वेश्चन है। 7 हो गया और बी आपके पास यहाँ पर हो गया 5। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है जी, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, बेसिकली 49 में 25 को ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आता है 49 प्लस 25, तो आंसर इज 74। ठीक है जी, अब इसको हमने कहा पुट इन 1 में पुट कर देते हैं, तो आर एस बन जाएगा, बाकी सारा हम यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ चेंज आएंगी। ठीक है जी, तो हमारे पास जो हमारा जो एस वेक्टर है वो गिवन है 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में हमें जो मिला वो स्क्वायर रूट ऑफ 74 है, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 74 को डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि 7 आई कैप इस 74 पहले वाले के नीचे भी है डिनोमिनेटर और 5 जे कैप के नीचे भी हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 74 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पार्ट भी हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। उसमें भी बेसिकली हमें जो है ना वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, और एक वेक्टर गिवन है और दूसरे जो उसकी उसी वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद है उसका मैग्नीट्यूड वगैरह भी गिवन है। वो मैं आपको बताती हूँ करना क्या है कि मैग्नीट्यूड गिवन हो और दूसरे वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो अब इसको मिटा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके भी हमारे पास कितने 3 पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं। अब इसमें क्या करता है, कहता है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है
फाइंड द वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद द गिवन मैग्नीट्यूड। अब हर एक गिवन वेक्टर मौजूद है, उसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। देखो हम इसको किस तरह टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बेटा बेसिकली बी एक दूसरे, देखो हमें क्या है, यह मैग्नीट्यूड गिवन है, दूसरा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जिसका बी वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है 6a यूनिट वेक्टर। देखो इस तरीके से बात वही है जैसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला, सेम वैसे निकालेंगे, बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उस तरीके से कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ए लगा लें, इसको बी कहते हैं, या एक यहाँ पे मैंने इसलिए बी रख दिया, ए रख के तो आप कहते हैं बस ये भी ए हो गया और ये भी हो गया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, ठीक है। तो मैंने बी कह दिया। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं ना इसको, यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही फार्मूला है। इसी से फार्मूला तो हम यहाँ पे पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आप कहेंगे मैं इस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास ए तो मौजूद है गिवन वेक्टर पर, हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है। वही वाला सवाल है भी जो थोड़ी देर पहले हमने किया, सेम एज इट इज़ वही है। तो हमें क्या करना है, या तो हम इस तरह फॉर्मूला रख के इधर 6 लगा दें, बात तो एक ही थी कि ना लिखें आप, अगर आप कन्फ्यूजन है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें, आप डायरेक्ट इधर 6 लगा दें पहले, सेम एज इट इज़ उसी तरह जो भी आपने निकालना है मैग्नीट्यूड निकालने के बाद और ऊपर गिवन वेक्टर रखने के बाद आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। बस मैंने इसको थोड़ा अलग करके कर दिया प्रेजेंटेशन से, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको आप ए कह दें, इक्वेशन नंबर ए कह दें, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है, हेयर ए इज़ 2, ऊपर देखें, एंड बी इज़ -3, क्लियर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पुट कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाए। ए 2 है तो हम कह देंगे 2 का स्क्वायर, बी 3 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव 9 है ना, बाहर 9 तो माइनस का ही 9 रहेगा ना, माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी फार्मूला का प्लस होगा, आई एम सॉरी, ये फार्मूला का प्लस होता है। और तो हमें मिलेगा यहाँ पर जो है वो 3 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव 3 देगा तो अंदर प्लस ही रहेगा, तो 4 और 9 हमें मिल जाएगा 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है। तो अब हमें इसको करना है पुट किस में करना है बता दीजिए, इसको हम पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर ए में, पुट इन ए, ठीक है, ए में पुट कर रहे हैं। तो ए हमें यूनिट वेक्टर बेसिकली पहले चाहिए ना, यूनिट वेक्टर निकलेगा तो फिर हम ही दूसरे वाले में उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास पुट इन 1, तो आप ए का रेफरेंस दे दीजिए कि हम इसको ए में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ए यूनिट वेक्टर 2i कैप -3 j कैप, ठीक है। तो और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग करके कर लो, चाहो तो एक साथ कर लो, कोई इशू नहीं है। तो हम कह देंगे 2i कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 -3j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब जो वैल्यू हमारे पास ये i कैप की आई है यूनिट वेक्टर, इसको हम कर देंगे पुट इन 1, इसको ए में पुट कर देंगे। तो ये बी यूनिट सेकंड वेक्टर निकल आएगा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन थी 6 यूनिट। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर 6, और ये अब पूरी वैल्यू जो हमारे पास आई है 2i कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 -3j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है बच्चे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 2 हमें मिल जाएगा 12i कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, और यहाँ से 6 3 are 18 j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप करने के साथ साथ सिर्फ अब यहाँ पे 6 भी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि अगर आप ये वाली चीज़ को हटाना चाहें तो आप हटा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे 6 लगा दीजिए, और आप 6 रखते हो उसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें। पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लें,
और जो आज क्वेश्चन नंबर को 1 के इसमें पुट कर दें और 6 इसके बराबर में लिखा होगा, बाद में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपको समझ में आया आप उस तरह कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है जी। इधर आ रहा आप लोगों को जी। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी एक वेक्टर मौजूद है 10 आई कैप माइनस 9 जे कैप और मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है इसका 7 यूनिट। मैग्नीट्यूड दिया गया है हमें 7 यूनिट। क्लियर हो गया। सबसे पहले वही हम करेंगे, देखो अभी यहाँ बी दिया है ना, तो हम सबसे पहले इसको ए कह देते हैं। ए वेक्टर सेकंड वेक्टर फाइंड आउट करना है गिवन मैग्नीट्यूड पर, चूँकि हमारे पास 7 यूनिट है, ठीक है। ऐसे इसको हमने इस तरह बना दिया है इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, दिस वन, ठीक है। नाउ आप नेमिंग अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं सिंबल्स। नाउ वी फाइंड बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ना फार्मूला विल बी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह के हम इसको छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है जी। तो कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। तो आप कह दोगे ए इज़ 10 एंड बी इज़ 9 माइनस 9 हेयर करके लिख दें। अगर आता है समझ में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 9 स्क्वायर 81, ठीक है। वो तो 181 आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, 181। अब हम इसको पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर ए में। देखो इस ए में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन ए। अब आप बताइए, अब साथ साथ पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा कीजिए। तो बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 10 आई कैप माइनस 9 जे कैप डिवाइडेड बाय 181, जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया अभी आप लोगों को। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को। 10 आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 181 माइनस 9 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 181, ठीक है जी। अब हम इसको कह देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 1 में पुट करने से 1 का रेफरेंस दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे भी अगर आपने पुट किया था तो आपको ए का रेफरेंस इस तरह इम्प्लाइज दैट लगाकर, और आपने ए इस तरह करके आपको उसका रेफरेंस देना है कि आपने इसको उसमें पुट किया, जैसे कि हमने यहाँ दिया, ठीक है जी। चलो अब 1 में पुट कर रहे हैं, तो आई वेक्टर सेकंड वेक्टर 7 और बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 आई कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 181 माइनस 9 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 181। क्लियर हो रहा है जी। चलें, तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 10 70 आई यूनिट वेक्टर डिवाइडेड आई कैप डिवाइड 181 और 9 7 आर 63 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 181। तो ये आपका इसका आंसर है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लें, ठीक है जी। चलिए इसे नोट कर लें, फिर हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 11 यूनिट दिया गया है, ठीक है जी। सेम उसी तरीके से करेंगे। सेकंड वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है 11 और मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 11। इसको वही आप इक्वेशन नंबर 1 कर छोड़ दें। नाउ वी विल फाइंड, नाउ फर्स्ट फाइंड वी फाइंड सी यूनिट वेक्टर, ठीक है। हमें सी फाइंड करना है बेसिकली। सी फाइंड करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो है वही एक वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है जी। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। सी का मैग्नीट्यूड निकलता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करके। नाउ हेयर ए इज़ 5 एंड बी इज़ 6, ठीक है।
तो हम पुट कर देते हैं सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी में 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 30। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवाऊँ, थोड़ा स्पीड में करवाऊँगी अभी, क्योंकि लेक्चर्स लेंदी हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं मिस वीडियो बहुत लेंदी बनाती हैं आप, सारे आप लोगों को समझाना पड़ता है कि एक स्टेप, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। ठीक है जी, एक सवाल बहुत डिटेल में करवाती हूँ, फिर स्पीड में पढ़ेंगे। 25 61 हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन, इसको ए कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए, पुट इन ए। अजान हो रही है, उसके बाद देखते हैं, अजान हो रही थी, अब पुट इन ए। अब हम ए पे पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो आ चुका है। ठीक है जी, तो सी वेक्टर यूनिट वेक्टर, अब हमारे पास बेसिकली जो वेक्टर गिवन है 5 आई कैप प्लस का 6 जे कैप गिवन है, और हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो हम दोनों में पुट कर दे, दोनों के नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर को, स्क्वायर रूट ऑफ 61 इसके नीचे भी और 6 जे कैप के नीचे भी। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें जो है इसको पुट कर देना चाहिए 1 में, पुट इन 1 सेकेंड वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है जी, तो 1 में पुट कर देंगे, तो 1 का रेफरेंस देंगे इस तरीके से, 1 में पुट कर रहे हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 11 और सी हमारे पास क्या है 5 आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 61 प्लस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो 11 मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 55 आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 61 और 11 6 आर 66। ठीक है, जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 61। ठीक है जी, ये हो गया आपका इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, फिर हम बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बेसिकली अननोन्स फाइंड करने हैं, बड़ा आसान सवाल है, फॉर्मूला के ज़रिए भी कर सकते हैं और वैसे भी सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली कहा जा रहा है कि इसके अननोन्स फाइंड करें। देखिए, आपको पता है ये ए है, ये बी है, सी और ये डी। आपको पता है ना, ए बराबर है सी के, पढ़ते हुए आए, और बी बराबर है डी के। उस तरह करके भी कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कहानी करने की क्या ज़रूरत है। सेक्शन बी में तो इस तरह का सवाल नहीं आने वाला। हाँ, MCQs में आ सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास अननोन है उसी को कंपेयर कर लेते हैं, है ना भाई। ये देखो, उसका प्रॉपर तरीका तो यही होगा। वैसे मैं आपको पहले दोनों करके दिखाती हूँ जो आपको आसान लगे। एक सवाल पूरी तरह वे से करके दिखाती हूँ और दूसरा वाला जो है वो डायरेक्ट करेंगे। देखो, पी आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको एक तरफ ले आते हैं, अननोन को एक तरफ रख देते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और ये वहाँ आएगा लेफ्ट पर, तो ये माइनस का 5 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ से पी आई कैप हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कट जाएगा, तो 4 आई कैप इज इक्वल्स टू पी आई कैप। आयोटा आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर हो गया 4 के अननोन निकल आया। तो इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत थी। अगर इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट ऐसे कर देती कि मुझे अननोन फाइंड करना है ना, वो कहता है अननोन निकाले, तो अननोन क्या है यहाँ पे पी आई कैप, यहाँ पे जे वाला तो नहीं होगा, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे ना हम, आई को आई के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 आई कैप। आई से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 4 के। कितना आसान सवाल था। तो डायरेक्ट करना सीखें बेटा, उसमें जाने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट MCQs में सवाल आता है। देखो, हमारे पास दूसरा है 5,7 पॉइंट्स मिले हुए हैं हमें, और ये 5 माइनस का क्यू। अब देखो यहाँ पे अननोन क्या है, समझो ये आई है, इसके साथ दूसरे वाले के साथ जे है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ए बराबर है सी के तो बी बराबर है डी के, तो हम डायरेक्ट ना उठा लें, हम डायरेक्ट कह देते हैं यहाँ पर जो क्यू है वो बराबर है -7 के। ऐसे तो माइनस क्यू पहले आप यूँ लिखोगे कि 7 इज इक्वल्स टू, देखो माइनस क्यू करोगे जब अरेंज करोगे तो क्यू इज इक्वल्स टू -7, इस तरह हो जाएगा ये। ठीक है, ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो वो तरीका भी देख लीजिए। 7 आई कैप लिखेंगे, फिर 7 का जे कैप, इसको पहले इस फॉर्म में ले वेक्टर आई कैप माइनस का क्यू जे कैप। ठीक है, तो ये हमें मिला 5 है कि आई कैप प्लस 7 का जे कैप, ये इधर आ जाएगा माइनस का 5 आई कैप, और ये अननोन है क्यू जे कैप को फ़िलहाल हम इस तरफ ही रखेंगे, और ये माइनस का क्यू जे कैप रहेगा। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कट जाएगा, तो 7 का जे कैप, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का क्यू जे कैप है। फ़िलहाल जे से जे कैप भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये माइनस का क्यू 7 है ना, तो माइनस का क्यू इज इक्वल्स टू 7,
तो हम एक काम करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। हम इस क्यू को इधर ले आते हैं। देखो ये माइनस का क्यू इज इक्वल्स टू 7, तो 7 इधर पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाकर इस तरह, तो हमें मिल जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 7। इसको आप नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, ये देखिए थर्ड सवाल ही बड़ा आसान है। 5/2 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप इज इक्वल्स टू पी आई कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 जे कैप। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2। दोबारा क्वेश्चन को लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 7/2 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप। और देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आप खुद नोट कर लें कि अननोन ये है। ठीक है, अननोन ये है, हमें इसका इसके साथ रिलेशन करना है। आई से आई कैप ख़त्म हो जाएगा तो पी की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल हो गया। इतना बड़ा करने की ज़रूरत है? आप खुद बताएं, नहीं ज़रूरत ना इतना बड़ा सवाल करने की। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है 5 के इक्वल होता है। पहले आप इसको ओपन करेंगे क्योंकि हमें अननोन्स फाइंड करने हैं ना। अननोन फाइंड करना है तो अननोन की जगह पे जो है उसको कंपेयर करेंगे ना कि सबको कंपेयर कर लें। थोड़ा दिमाग काम कर रहा है ना, उसी तरीके से समझाना चाह रही हूँ। देखो कहने का मकसद ये है पी आई कैप, अब ये है ना, अगर मैं पहले इसको खोल लूँ, चलो पी आई कैप, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ जाएगा 5 जे कैप। देखो अब ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि इज इक्वल टू इस तरफ ला के काट लो। कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, तो माइनस का 3/5 जे कैप। देखो अब ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 3/5 जे कैप, और ये पी आई कैप जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। ये देखो कट गया, तो बात तो वही हो गई ना, 7/2 आई कैप इज इक्वल्स टू पी आई कैप। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो p बराबर हो गया 7/2 के। इतना बड़ा करने की जगह पे हमें इसको कंपेयर करना था इसके साथ, तो हम कहते हैं कि 7/2 आई कैप पी आई कैप है। आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया तो p बराबर है 7/2 के। इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल आपका आंसर इधर ही आ गया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इस तरह करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें, आप डायरेक्ट करें क्योंकि सवाल आपका MCQs में आएगा ना। ठीक है जी, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर में। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा कम लेक्चर बड़ा बनाऊँ। बच्चे कहते हैं मेरे साथ सेकंड ईयर में 3-3 घंटे की वीडियो बना रही हैं, तो बेटा मेरी बच्चों को पार्ट्स नहीं मिल रहे होते। मैं कहती हूँ जो बच्चा मेरे चैनल से एक एक्सरसाइज कवर कर रहा है ना, तो उसको पता क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने इससे करना है, पता लिंक नहीं मिल रहे होते। और यकीन जानो मुझे प्लेलिस्ट बनाने का टाइम नहीं मिलता बेटा, मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने स्केड्यूल में, जॉब और सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती, नहीं तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग कवर कर लेते हैं। लेकिन अब बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना लेती हूँ। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह लिखें 5/2। देखो इसका आंसर ही बड़ा आसान डायरेक्ट आ जाएगा। 5/2 आई कैप माइनस का 7, दोनों तरीके से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। आई कैप माइनस का 7 जे कैप, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, नहीं करेंगे ना, फ़िलहाल हमें इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि पी आई कैप इज़ इक्वल्स टू 5/2 आई कैप। तो आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा तो पी बराबर हो जाएगा 5/2 के। ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर अपना 8 कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। ये देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ए बी इन द गिवन रेशियो वे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर गिवन। अच्छा भाई, यहाँ पे रेशियो 3:5 दिया गया है। ये सवाल किस तरह सॉल्व होगा? देखो भाई, बेसिकली एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, पोजीशन वेक्टर आर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। यहाँ पर जो एम प्लस एन है, ए वेक्टर समझ में आ रहा है, बी भी समझ में आ रहा है। एम एन का मतलब जो रेशो दिया गया है ना, यहाँ पर इससे मुराद है एम जो है हम 3 को कह देंगे और एन जो है हम 5 को कह देंगे, और हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है जी, फिलहाल आप इतना ही ध्यान दें, और बाकी इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास सेकेंड ईयर में आएंगे ना, स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। फिर ए वेक्टर जो गिवन है वो 4 आई कैप माइनस का 5 जे कैप है। ठीक है बेटा, और जबकि हमारे पास जो हमारा बी वेक्टर है वो है 2 आई कैप प्लस का 7 जे कैप है। ठीक है, और m/3 n जो है वो हमारे पास 3:5 है।
ये डेटा हमने बना लिया, तो पुट इन 1, इसको हम इस 1 में पुट कर देते हैं। क्लियर हो गया है यहाँ तक? 1 में पुट करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए जी, आर वेक्टर एम हमारे पास 3 है और बी वेक्टर जो है वो 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 4 आई कैप, हेड कह दें आप कैप कह दें, ठीक है, मैं कैप कहती हूँ शुरू से इसको, 3 + 5, ठीक है, डिनोमिनेटर m + n डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 6 आई कैप प्लस 7 × 3 21 जे कैप, 5 4s are 20 आई कैप एंड -5 × 5 25 जे कैप, ठीक है। 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8। तो हम एक काम करते हैं, अब आई वालों को एक तरफ कर लेते हैं और जे वालों को एक तरफ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा तो मैं इधर कर देती हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, 6 है और ये 20 है, तो 20 और 6 हमारे पास क्या होता है, 26 होता है। तो हम कह देंगे 6 आई कैप और यहाँ पे 25 है जे और 21 है, तो माइनस का 4 आएगा क्योंकि 25 बड़ा है। 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 8, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मिला 26 आई कैप डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो आप कैंसिल कर दो, 2 4s are 8 और ये हम करते हैं यस, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, 2 4s are 8 2 2s are 4, दोबारा काट देते हैं, 4 से काट दो, 4 2s are 8 और 4 1s are 4, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 13/4 आई कैप और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 जे कैप। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपने इसको पुट करना है इस फॉर्मूला में रख के। तो सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, ठीक है जी। गिवन पोजीशन वेक्टर्स हैं, चलें भाई आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहा जा रहा है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड 11 आई कैप प्लस का 8 जे कैप, और रेशो क्या दिया गया है यहाँ पे, वेयर रेशो तो गिवन है वो 3:2 है, ठीक है जी। चलो अब पोजीशन वेक्टर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको इस तरह डिनोट किया जाता है आर से और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। इसको हमने कहा दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास ए वेक्टर गिवन है जो कि 3 आई के, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ये। 5 जे का मुश्किल कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉजिक है, फार्मूलाज हैं और प्रैक्टिस है आपकी बस। 11 आई के प्लस का 8, जैसे कि एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे 9 मैट्रिक के बचपन में करते आते थे, जब के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे होते थे, बस उसी तरह की चीज़ें हैं। और क्या है ये m/n जो है वो हमारे पास 3:2 है। इन तमाम चीज़ों को पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करते हैं। पोजीशन वेक्टर m is 3, b वेक्टर इज 11 आई कैप प्लस 8 जे कैप। क्लियर हो गया? इस पे फार्मूला का प्लस n is 2, a वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। नाउ डिनोमिनेटर इज m plus n, m is 3, n is 2. I unit vector, position vector 3 into 11, 33 I cap और 8 3s are 24 J cap, ठीक है। 2 3s are 6 I cap, 5 2s are 10 J cap divided by 3 plus 2। इसको हम 3 plus 2 कर दें, हमने यहाँ पे रेशो लगा दिया तो ये हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, आई वाला एक तरफ कर लेते हैं। 33 में जब हम 6 मिलाएंगे तो आंसर इस 39 आई कैप और 10 एंड जे 24 34 हो जाएगा, 34 जे कैप, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5, तो 5 हम दोनों के नीचे लगाते हैं। 39 आई कैप डिवाइडेड बाय 5 प्लस 34 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर। इसको नोट कर लें। थर्ड वाला पार्ट भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो मिटा नहीं रही हूँ, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है।
थर्ड वाले में हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट में जो है वो 2 है। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 2i कैप है और माइनस का 3j कैप है, ठीक है। और थर्ड वाला जो है वो हमारे पास 2i कैप है और 6j कैप है, ठीक है जी। रेशो हमारे पास 4:3 का है, ठीक है, 4:3 है। अच्छा जी, अब हमारे पास ए जो है वो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2i कैप माइनस का 3j कैप, और बी वाला वेक्टर जो गिवन है 2i कैप प्लस का 6j कैप, और रेशो कितना दिया गया है, 4:3। हम सिर्फ इस वाले फार्मूला में इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ m इज़ 4 सॉरी, बी वेक्टर इज़ 2i कैप प्लस 6 का j कैप। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास बीच में है प्लस, n इज़ 3 और ए वेक्टर इज़ 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 2 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है जी। एक स्टेप इधर ही करते हैं, 4 × 2 8, 8i कैप, 4 6 24 j कैप, ठीक है जी। 3 2 6 i कैप और 3 2 6 j कैप, 3 3 9 j कैप और 4 3 7 होता है, ठीक है जी। नाउ और नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, 8 और 6। अच्छा जी, आप एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो बेटा, अब हम आई वाले एक तरफ कर लेते हैं और जे वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 14 आई कैप और 24 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 15, तो हमें मिल जाएगा 15 जे कैप डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो 14 और दोनों के नीचे अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लेंगे पहले, डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 15 जे कैप डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 7, 7 2 14, तो हमें यहाँ से पोजीशन वेक्टर में मिला 2i कैप प्लस 15/7 जे कैप, ठीक है जी। इसको नोट कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।